यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी देखिए सामने आई है। लगातार देखा जा रहा था कि यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि इसको वापस लिया जाए और इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही, जहां पर यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। वहीं यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी देखने को मिली है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 13 जनवरी 2026 को ये नया नियम यूजीसी की तरफ से लागू कर दिया गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि जितनी भी जातिगत है भेदभाव है वो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर स्वर्ण समाज की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और इस पूरे मामले को लेकर आज देखें ये बड़ी सुनवाई होनी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी सामने आ रही है। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी अपना दिया है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए आज सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे थे कि पूरे देश में यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज की तरफ से, जनरल कैटेगरी के लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था। कई लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से तमाम रिएक्शन भी सामने आए थे और आज देखें इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी दी गई है। तो ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए यूजीसी को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है, क्या अधिक जानकारी? देखिए, जो नया नियम यूजीसी की ओर से लाया गया, जिसको लेकर देश भर में विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल नया नियम लागू नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। इसके अलावा 19 मार्च तक जवाब देना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि सबकी नजरें नंदिनी आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला क्या होता है, क्या रुख सुप्रीम कोर्ट का होता है। क्योंकि जब से नया नियम लागू हुआ है तब से लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या अलग अलग राज्यों की बात करें, पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार के पार्टी की बात करें हम, भारतीय जनता पार्टी की, तो कई सांसद अब खुलकर बोलने लगे हैं कि वापस सरकार को लेना चाहिए, विचार करना चाहिए इसको लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल नए नियम को लागू नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। और सीजीआई की ओर से ये कहा गया है कि ये बहुत गंभीर मामला है, ये सीजीआई ने कहा है, जो समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है। ये सीजीआई की ओर से टिप्पणी किया गया और ये भी कहा गया है कि इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इससे जो है वो बंटवारा जैसी स्थिति होगी, जो जाति में भेदभाव है वो देखने को मिलेगा। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि झूठा मुकदमा किया गया है और यही वजह है कि सड़कों पर उतरकर जो है वो लगातार एक वर्ग द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नया नियम फिलहाल लागू नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो रूल्स के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसमें नोटिस भी जारी किया है और यूजीसी से जवाब सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगा गया है और कहा है कि जवाब दाखिल किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सीजीआई की ओर से ये भी कहा गया है कि एक्सपर्ट की जो एक उच्च स्तरीय समिति है उसको गठित की जानी चाहिए, ये सीजीआई ने कहा है। सदस्यों के नाम पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा, ये सीजीआई की ओर से कहा गया है। तो बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि फिलहाल 2012 के जो रेगुलेशन है वो लागू होंगे, यानी सबसे बड़ी बात
जिस पर सबकी नजरें टिकी थी कि यूजीसी ने जो नया नियम लाया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है और जो 2012 का रेगुलेशन है वही होगा। और इसके अलावा यूजीसी से जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है और कहा है कि ये गंभीर मामला है, विभाजनकारी परिणाम हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। बिल्कुल स्वाति, देखा जा रहा था लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थी और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इसको लेकर मुखरता से अपनी बात रख रहे थे। वहीं अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, यूजीसी की तरफ से क्या कुछ अपना पक्ष दिया गया? जी स्वाति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर आज लंबी सुनवाई हुई है और यूजीसी से जवाब मांगा गया है। अब यूजीसी को पूरी तरह से जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा, उसके बाद अगली सुनवाई होगी। यूजीसी अपनी जवाब में क्या कुछ कहता है ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जवाब कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आप जवाब दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, ये कहा गया। और ये भी कहा गया है कि जो नए नियम है वो पूरी तरह से अस्पष्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। अब यूजीसी इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब दाखिल करेगा, क्योंकि 19 तारीख को फिर अगली सुनवाई होगी और उससे पहले कहा गया है यूजीसी को कि आप अपना जवाब दाखिल करें। नोटिस जारी किया गया है यूजीसी को। अब यूजीसी विस्तृत तौर पर जो है वो अपना जवाब दाखिल करेगी और उस जवाब में क्या कुछ यूजीसी की तरफ से कहा जाएगा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दिया है, जिसको लेकर लगातार विरोध की तस्वीरें सामने आ रही थी और लगातार विरोध जताया जा रहा था। तमाम कई सांसद जो पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, उनके विरोध के सुर लगातार देखने को मिल रहे थे, खुलकर लोग सामने आने लगे थे। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत उनको मिली है जो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2012 का रेगुलेशन जारी रहेगा। यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है, यूजीसी अब अपना जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें जो नाम होंगे उस पर भी अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है ये महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात जो नोटिस यूजीसी को जारी किया गया है, जवाब दाखिल यूजीसी को करना होगा। और उसके बाद ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विभाजनकारी है, गंभीर मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी किया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, उनको बड़ी राहत आज सुप्रीम कोर्ट से मिली है। बिल्कुल, देखिए स्वाति, सीजीआई की तरफ से यही कहा गया है कि भारत के शैक्षणिक संस्थानों में एकता झलकनी चाहिए और इसको लेकर लगातार जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, यही आरोप लगाया जा रहा था कि छात्रों के बीच ही भेदभाव किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा था कि जो नया नियम यूजीसी की ओर से लाया गया है उससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जातिगत जो भेदभाव है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि जो विरोध है वो देखने को मिल रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस नए नियम से जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, वो सामने आएगा। और कहीं ना कहीं जो है कई ऐसे मामलों का भी जिक्र किया जा रहा था जो झूठे तरीके से किया गया था, उसका जिक्र भी किया जा रहा था कि झूठे मामले भी आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक जातिगत भेदभाव है वो इस पूरे मामले को लेकर जब नया नियम लागू हुआ तो उसको लेकर कहा जा रहा था कि इससे जातिगत भेदभाव उत्पन्न होगा, एकता जो है वो खत्म होगी। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि बेहद गंभीर मामला है, शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। तो यानी कहीं ना कहीं जो विरोध जताया जा रहा था, जिसकी मांग की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना रुख साफ किया है। जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर साफ हो गया है कि फिलहाल ये लागू नहीं होगा। और ये भी कहा गया है कि जो यूजीसी ये
नया नियम लेकर आई है उसको पूरी तरह से स्पष्टीकरण दिया जाए, जो भाषा है उसको पूरी तरह से स्पष्ट किया जाए, क्योंकि जो लगातार कहा जा रहा है कि कमेटी गठन की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से समझा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, बेहद गंभीर मामला, सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात कह रहा है कि बेहद गंभीर मामला है और अब 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। देखना होगा कि उस दौरान क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की रोक सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। अब यूजीसी अपनी ओर से पूरी स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट में देगा, उसके बाद अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होगी। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन देखिए केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वाति, लगातार देखा जा रहा था कि प्रोटेस्ट बढ़ रहा था और यही कहा जा रहा था कि जिस कानून में दूसरे पक्ष के लिए सजा का प्रावधान नहीं बनाया गया है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, दुरुपयोग लोग इसका कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जब से ये नया नियम आया है तब से लगातार विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। खूब विरोध इसका जताया जा रहा था कि सरकार इस पर विचार करे, इसको वापस ले, क्यों ये लेकर आया गया है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा था। और जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, चाहे हम दिल्ली की बात करें, आपने देखा कि यूजीसी मुख्यालय के बाहर लगातार विरोध जताया जा रहा था और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगातार युवा सड़कों पर उतरे हुए थे। विरोध जताया जा रहा था कि आखिरकार इसको क्यों लाया गया है, इससे जब जातिगत भेदभाव उत्पन्न होगी, झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है, तो ऐसे नियम को क्यों लाया गया, इसको लेकर विरोध जताया जा रहा था। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी, अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो याचिका कैसा है जता रहे थे। जी स्वाति, देखिए अब तमाम रिएक्शंस भी लोगों के सामने आ रहे हैं और केंद्र सरकार ने समय मांगा है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये सख्त टिप्पणी की गई है। जी स्वाति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के जो नए नियम थे उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये साफ कहा गया है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार देखा जा रहा था कि पूरे देश में इस बार समाज की तरफ से, जनरल कैटेगरी के लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था और तमाम स्टूडेंट्स भी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये पूरी तरीके से एक पक्ष का है, इसमें भेदभाव और ज्यादा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की, जिसमें साफ तौर पर इस नियम पर अभी रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो देश के कई अलग अलग हिस्सों से हमने तस्वीरें देखी थी जहां पर लगातार पोस्टर के जरिए और जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करते हैं, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। इंग्लिश में
The Supreme Court today put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. Thank you so much, sir. के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, और कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए, अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा। तो आप स्वाति, देखिए केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है और लगातार देखिए अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जी स्वाति, मेरी आवाज देखिए जवाब दाखिल करना होगा और उसके बाद ही अगली सुनवाई होगी। जी विस्तृत तौर पर जवाब मांगा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जवाब दाखिल किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद अगली जो तारीख है वो निर्धारित की गई है, और उसके बाद अगले जो जवाब दाखिल किया जाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से देखेगा और उसके बाद अगली सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए रोक सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर लगाया है और ये कहा है कि 2012 का रेगुलेशन जारी रहेगा, और जो नया नियम लेकर आया गया है उस पर फिलहाल के लिए रोक सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाया गया है। जो नोटिस जारी किया गया है उसमें अब जवाब दाखिल करना होगा। अब जवाब दाखिल में क्या कुछ कहा जाता है ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ विरोध जताया जा रहा है, सड़कों पर उतरकर युवा विरोध जता रहे हैं, आक्रोशित युवा नजर आ रहे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार एक ऐसा नियम जिससे जातिगत भेदभाव उत्पन्न होगा, जिससे कई जो झूठे मामले हैं वो भी सामने आ सकता है। ये प्रदर्शनकारी लगातार कह रहे हैं, जो सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है चिंता भी जाहिर की है, क्योंकि जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है उस पर नजर डालिए तो ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त किया है इस पूरे मामले को लेकर, और ये कहा है कि शिक्षण संस्थानों में एकजुटता बनी रहनी चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का नियम आता है तो इससे जातिगत भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। इससे जो है स्वाति, आपको रोकना चाहेंगे, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सुप्रीम